मंदिर केस के फैसले का सीजीआई ने खोला बड़ा राज, भड़का विपक्ष। कैमरे पर सपा नेता राम गोपाल यादव ने सीजीआई चंद्रचूड़ को दी भद्दी गाली। थोड़ा यार, वो तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। क्या राम गोपाल यादव पर अब होगी सख्त कार्रवाई? अगर ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। जैसे ही सीजीआई चंद्रचूड़ ने यह कहा, वैसे ही समाजवादी पार्टी के नेताओं से लेकर आरजेडी के नेता के सीने पर सांप लौटने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव तो गाली गलौज पर भी उतर आए। दरअसल मामला था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद का। जब सीजीआई ने अपना अनुभव बताया और कहा कि इस विवाद का समाधान खुद भगवान ने निकाला है। मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे प्रार्थना की कि वो इस विवाद का कोई समाधान खोजे। और जैसे ही सीजीआई ने यह बयान दिया तो सपा नेता राम गोपाल यादव ने सीजीआई चंद्रचूड़ पर ऐसी अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं जमकर ट्रोल हो रहे हैं। सबसे पहले सुनिए कि किस तरीके से सीजीआई चंद्रचूड़ पर ये राम गोपाल यादव ने उन्हें भद्दी गाली दी है, एक तरीके से ये अभद्र टिप्पणी की है। हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करा, ये छोड़ो। जो जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को, तो भूत बन जाते हो, जब के पीछे पड़ जाते। ऐसे डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ। दे आपको दे कौन प्रॉब्लम, सब कहाँ है वो? और तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। रविवार की बात है। छोड़ो यार, वो तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? तो ये है समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, जिनको आपने सुना और आपने ये भी सुना होगा कि क्या वो कह रहे हैं, किस तरीके की अभद्र टिप्पणी वो सीजीआई चंद्रचूड़ पर कर रहे हैं। लेकिन जब इसको लेकर बवाल शुरू हुआ और राम गोपाल यादव जाहिर तौर पर बुरी तरीके से फंस गए, तो उसके बाद राम गोपाल यादव कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने तो न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पर ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनका सम्मान है, वो एक सम्मानित जो है चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने इतना ही नहीं, ये भी कहा कि मेरे से तो अन्य मुद्दों पर बयान दिया गया, मैंने तो कुछ नहीं कहा। सुनिए किस तरीके से साफ झूठ राम गोपाल यादव बोल रहे हैं। कोई सीजीआई संबंध में सवाल ही किसी ने नहीं पूछा। Nobody has asked any question about CGI. CGI is a very erudite person, excellent person. अरे हमने कौन सी टिप्पणी की? जब तक सीजीआई के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं है। दादा कोई चीज जोड़ो अलग बात। हमसे सिर्फ बहराइच के बारे में पूछा, उसके बारे में पूछा, तो बहराइच के लोग ये कह रहे, फलाना ये कह रहे। सीजीआई का तो कोई सवाल ही नहीं। हम के साथ चुनाव लड़ना ही चाहिए। नहीं करता, जनता थोड़ी बिक जाती, नेता कुछ बिक जाते हैं, तो हमारे नेता भी नहीं बिकने वाले। अच्छा, ये सीजीआई संबंध कोई सवाल हमसे किसी ने पूछा नहीं है। कहाँ से चला दिया किसी ने? हमसे सवाल पूछा मिल्की कुर्बान है, हमारे कानून है वो सही है, नहीं हो सकता जब तक पिटीशन है। और कुछ सवाल पूछे थे उसके बारे में, बहराइच के बारे में। सीजीआई वाली चीज कहाँ से घुस गई? तो अयोध्या में राम मंदिर जो केस था, उसकी जो सुनवाई हुई, जो फैसला सुनाया, उसमें दरअसल उनकी बेंच ने ये फैसला सुनाया था। तो ऐसे में वो अपना अनुभव साझा कर रहे थे कि किस तरीके से मैंने दरअसल भगवान से कहीं ना कहीं ये अनुरोध किया कि आप ही इसका समाधान निकालिए। जिसके बाद न सिर्फ राम गोपाल यादव ने ये भद्दी गाली सीजीआई को दी, बल्कि इसके अलावा आरजेडी के जो एमएलए हैं अंजर भी, उनकी तरफ से भी बौखलाहट जो है वो देखने को मिली। अंजर ने बयान दिया और एक्स हैंडल पर लिखा कि ये क्या बात हुई सीजीआई साहब, आपको तो संविधान और देश में चल रहे कानून की किताबों के सामने बैठकर उनसे मदद लेनी थी, आपको संविधान को आगे रखना था। आपने बहुत गलत किया, आपने अपने काम का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। ये तमाम नसीहत, तमाम जो कहीं ना कहीं बातें हैं, ये चंद्रचूड़ जो कि सीजीआई हैं उनके बारे में कही जा रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज भी भड़के, उनकी तरफ से भी टिप्पणी की गई और कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने यह कहा कि अयोध्या मुद्दे का समाधान भगवान से प्रार्थना करके किया गया, कुछ और मुद्दों पर प्रार्थना करते तो उसका भी समाधान हो जाता। ये उदित राज का बयान है। उन्होंने कहा कि एक आम आदमी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बिना पैसे के न्याय ले पाता, ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग बंद हो जाता।
ये तमाम बातें उदित राज की ओर से कही गई। लेकिन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा क्या था, मैं आपको बता दूं कि सीजीआई खेड़ तालुका में अपने पैतृक गांव कन्हेसर गए हुए थे। वहां पर वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने 2019 में जो ऐतिहासिक राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला सुनाया, उसका किस्सा शेयर किया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं अयोध्या केस को संभाल रहा था और हम इस पर 3 महीने से काम कर रहे थे। मेरे सामने ये सवाल था कि हम इससे बाहर निकलने का रास्ता कैसे खोजें, क्योंकि जाहिर तौर पर ये इतना लंबा विवाद रहा है। तो सीजीआई ने कहा कि मैंने भगवान से प्रार्थना की और फैसला लेने से पहले मदद मांगी। मैं रोजाना भगवान की पूजा करता हूं और उस दिन भी मैं उनके सामने बैठा और पूछा, अब कृपया मुझे कोई रास्ता बताएं। आप भी इस पर विश्वास करेंगे? यदि आपके पास विश्वास है तो भगवान आपके लिए एक रास्ता खोज लेंगे। यह सीजीआई चंद्रचूड़ का पूरा बयान है और जाहिर तौर पर वो ईश्वर में काफी आस्था रखते हैं। तो ऐसे में हर एक वो इंसान जो ईश्वर में आस्था रखता है, वो कोई भी अगर काम शुरू करता है, अगर किसी भी काम पर वो जाता है तो वो भगवान का जो है प्रार्थना करता है। लेकिन ऐसे में सीजीआई चंद्रचूड़ ने जो कहा वो दरअसल विपक्षियों को रास नहीं आया, क्योंकि सब जानते हैं कि श्री राम जन्मभूमि का जो ये मामला था, इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो उस पर कई तरह के सवाल वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने उठाए और वो इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि वहां पर राम मंदिर का निर्माण होगा, वहां पर रामलला विराजेंगे। और कहीं ना कहीं उनका जो बौखलाहट है वो अभी भी उनके बयानों में दिखती है। वो तब भी दिखी जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, तब वहां पर रामलला विराजमान हुए, तब भी विपक्ष का कोई नेता राम मंदिर में दरअसल रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई वहां पर नहीं पहुंचा और आज तक उसको लेकर लगातार सियासत ही होती रही है। तो ऐसे में उनकी बौखलाहट तो जायज है, लेकिन राम गोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं उत्तर प्रदेश में, उनको इस तरीके से सीजीआई पर जिस तरीके से उन्होंने भद्दी गाली दी है, जिस तरीके से यह अभद्र टिप्पणी की है, उसके बाद अब उन पर क्या एक्शन होगा, यह सवाल लगातार बना हुआ है। हालांकि सीजीआई ने कुछ गलत नहीं कहा है, ये तमाम लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आस्था हो तो ईश्वर कोई भी रास्ता निकाल लेते हैं। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की और जाहिर तौर पर मैंने इस केस का जो डिसीजन है वो दिया। मैं आपको जानकारी दे दूं कि तत्कालीन सीजीआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर बाबरी विवाद का निपटारा किया था और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जो थे वो उसी बेंच का हिस्सा थे। तो यहां पर यह चीज भी क्लियर हो जाती है कि उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे वो दरअसल रंजन गोगोई थे। उनकी अध्यक्षता में ये 5 जजों की बेंच थी, जिसमें एक नाम जो था वो दरअसल मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का नाम भी शामिल था। तो ऐसे में जिस तरीके से ये बौखलाहट विपक्ष दिखा रहा है, जाहिर तौर पर 4 अलग जज भी थे, उनके भी अपना फैसला रहा होगा, उनकी भी अलग अपना डिसीजन रहा होगा। तो ऐसे में ये बौखलाहट जाहिर तौर पर सिर्फ और सिर्फ सीजीआई पर इस लिए है क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर सीजीआई ने सख्त टिप्पणियां की हैं और शायद यही वजह है कि इस तरीके से विपक्ष पूरा बौखलाया हुआ है। हालांकि वहां पर जो फैसला था वो राम मंदिर के पक्ष में आया था, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण वहां पर हुआ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसे देखकर विपक्ष आज भी अपनी बौखलाहट दिखाता है। लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं जो सियासी सुगबुगाहट है वो अब तेज हो गई है। सियासी बयानबाजियों का दौर जो है वो काफी तेज हो गया है, जहां राम गोपाल यादव के बयान को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी को बीजेपी घेर रही है, तो वहीं पर राम गोपाल यादव से लेकर तमाम विपक्ष के नेता जो हैं वो अब सीजीआई चंद्रचूड़ के जो कहीं ना कहीं उनका बयान आया है उसको लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो अब रिटायर्ड हो रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनकी तरफ से भी कई ऐसे डिसीजन रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है तिलमिलाता हुआ नजर आया है। तो ये बौखलाहट इसलिए कहीं ना
कहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? आपको क्या लगता है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जो कहा वो क्या सही है या गलत है, या फिर जिस तरीके से राम गोपाल यादव ने देश की सर्वोच्च अदालत के और भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जो टिप्पणी की है उसके बाद क्या कार्रवाई राम गोपाल यादव पर होनी चाहिए, इसको लेकर जरूर अपनी राय साझा करिएगा। धन्यवाद।